अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत हिदायत आफ़ियत के साथ रखें। आज आपके साथ रैंडम बस कुछ 2-4 दिन के जो क्लिप्स हैं वो शेयर करने जा रही हूँ। बच्चों की विंटर ब्रेक चल रही थी यहाँ पे और सुबह से यहाँ पे यानी मंडे से स्कूल दोबारा से खुल रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए कल फाइनली फिर हमारे यहाँ स्नो आ गई है टोरंटो में। और अभी ये जो है ना स्नो ये हमें अक्सर ही नज़र आएगी और मैं आपके साथ शेयर करती ही रहा करूँगी क्योंकि ठंड है, बाहर नहीं जाना होता इतना, तो मोस्टली जो है ना वो बैल्कनी से ही व्यू जो है वो आपको दिखाऊंगी। हाँ, जिस दिन बाहर गया उस दिन ये मैं इस टाइम जब ये बनाने के लिए क्लिप बाहर गई हूँ तो इतना मज़ा आ रहा था, ठंड नहीं थी ज़्यादा और मुझे लग रहा था जैसे बच्चे खेलते हैं ना स्नो में, तो मैं ये इसके साथ खेल रही थी, मुझे बड़ा मज़ा आया। तो खैर ये अल्लाह पाक की नेमतों में से एक नेमत भी है। जैसे ज़िंदगी एक जैसी नहीं है ना, कभी गर्मी कभी सर्दी कभी बहार ख़ज़ां, इसी तरह से कभी खुशी गम परेशानी सेहत बीमारी, ये सब चीज़ें जो हैं ये अल्लाह पाक की तरफ से हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही आती जाती रहती हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे अभी हम देख रहे हैं बाहर वाइट नज़र आ रहा है, कभी बिल्कुल ऐसे ज़िंदगी हमारी वाइट होती है और कभी बिल्कुल ब्लैक कोई आ जाता है लम्हा उसमें। तो बस ज़िंदगी जो है वो इसी तरह से इन्हीं चीज़ों के साथ ही चलती जा रही है। अच्छा चूँकि विंटर वेकेशन एंड होने जा रही थी, बच्चों को चाहिए थी थोड़ी सी मौज, तो आखिरी 2 दिन तो बड़ा उन्होंने ब्लैकमेल किया। ये नाश्ता है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, उठते ही नूडल्स चाहिए थे, कॉफ़ी चाहिए थी। तो ये बात आगे से कहते हुए कि नहीं मम्मा अब कुछ ना कहें, बस 2 दिन है ना, ये 2 दिन है, आखिरी 2 दिन है करते करते। तो फिर मैंने भी फ्री हैंड दिया कि चलें जो करते हैं करें। इधर कुछ ग्रॉसरीज वगैरह के लिए निकले थे, तो ये मॉल के कुछ क्लिप्स हैं जो आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, इस मौसम में भी एक तो क्रिसमस और न्यू ईयर था, शायद उस वजह से भी था, लेकिन बहुत खूबसूरत जो फ्लावर्स हैं ना वो यहाँ पे जब भी, और ये रास्ते में आती है तो देखते ही दिल खुश हो जाता है जब भी यहाँ से हम लोग गुज़रते हैं। तो कभी यहाँ से फिर लेते हैं लेकिन हर दफ़ा नहीं लेते हैं। अच्छा, ये आगे ग्रॉसरीज़ के लिए जाते हुए भी तो इतनी लंबी लिस्ट बनी होती है और इस दफ़ा तो मैं गई भी, मेरा ख़्याल 3 वीक के बाद तो मैं ख़ुद गई थी। ये जो आपको दिखा रही हूँ ना, ये आपको अपनी फेवरेट चॉकलेट दिखाती हूँ। मुझे ये लिंट की चॉकलेट है, हेज़लनट और मिल्क चॉकलेट, इतना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर है। मैं जब जाऊँ ना, मेरा अगर चॉकलेट के लिए दिल कर रहा हो तो फिर मैं ये ज़रूर लेके आती हूँ। वैसे तो डार्क चॉकलेट जो है ना उसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं, वो हमें खानी चाहिए। एक दफ़ा मैं शौक में ले भी आई, मैंने जब उसके बेनिफिट्स देखे ना, लेकिन वो खाई नहीं गई, वो हमारा टेस्ट डेवलप नहीं होता, तो हमने तो अपने चस्के के लिए खानी होती है, तो फिर मैं यही वाली लेके आती हूँ। इधर ये देखिएगा ग्रॉसरीज जो हैं वो हमारी तकरीबन जो है वो डन हुई और ख़ैर ढेर सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी वो लेके आ गए। और अभी इस दफ़ा फिर वाटरमेलन जो है वो ले आए। ये सिर्फ़ ऐसा नहीं होता कि हम समर में ही खाएं, यहाँ पे जो हम लोग जो है ना वो विंटर में भी वाटरमेलन जो है वो कभी ले आते हैं। और ये कुछ स्टोर्स हैं। अच्छा, ये जो स्टोर है ना, इसकी अजीब ही बात है, इस जगह पे जो भी स्टोर आके खुला है ना वो कुछ अर्सा रहता है, चलता ही नहीं है, बंद हो जाता है और फिर नया कोई आता है वो भी ऐसे ही है। जब से देख रहे हैं यहाँ पे मॉल में ना, तो इस जगह पे जो भी आया है ना स्टोर वो चलता ही नहीं है और वो फिर कुछ अरसे के बाद ही बंद हो जाता है। बाकी ये कुछ लोगों की शॉपिंग वगैरह जैसे चल रही थी, हम लोगों ने भी ऐसा यहाँ से तो कुछ नहीं लेना था, बस ये सिर्फ हम लोग का, मैं असल में जो जैसे बता रही हूँ ना, मैं तकरीबन 3 वीक के बाद गई थी मॉल, तो बस फिर थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते ही आराम आराम से ही, और फिर देर के बाद निकली थी तो मैं एक दफ़ा नज़र लगा रही थी कि कुछ नई चीज़ें जो हैं वो नज़र से गुजरें। तो ये सारी चीज़ें नहीं भी लेनी होती, लेकिन देखना तो अच्छा लगता ही है ना। अच्छा, दूसरा ये कि बच्चे साथ थे ना, तो बच्चों को फिर कुछ ना कुछ जो है ना वो देखना था, तो उन्हें आज असल में कहीं पे भी विंटर ब्रेक में जा नहीं पाए, हस्बैंड बीमार थे, तो ये क्लॉ वर्ल्ड पे तो अच्छा मामा इधर चले जाएं, तो खैर ये यहाँ पे चले गए, थोड़ा सा टाइम इन्होंने यहाँ पे लगाया। वैसे अब बड़े हो गए हैं लेकिन एक वैसे ही बोर हो रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है तो चले यहाँ चले जाते हैं, तो थोड़ा सा जो है वो वक्त यहाँ पे लगाया। कुछ जो इनको सॉफ्ट टॉयज़ यहाँ से मिले हैं वो ला के इन्होंने रख दिए। वैसे भी मैंने भी कभी भी इनको इस तरह से ये टॉयज़ नहीं दिलाए हैं। हाँ, समटाइम्स कोई गेस्ट आ जाते हैं तो अब इनको ला के इन्होंने अलमारी में कहीं रख दिया है कि कहीं कभी कोई छोटा बच्चा आ जाता है ना, उसको देना पड़ता है कोई खेलने के लिए ऐसे, तो तब इस तरह से यूज़ कर लेंगे, हमारे तो किसी काम के नहीं। और वैसे भी नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है तो फिर ये आँखों वाली चीज़ों से अवॉइड ही करते हैं। उसके बाद फिर इन्हें ये जो है ना वो चाहिए थी स्मूदीज़ और ड्रिंक्स वगैरह, तो ये भी फिर
इनकी फेवरेट जो थी इन्होंने वो वहाँ से ले ली। मैंगो जो डायमंड स्लश है वो, और साथ पैशन फ्रूट। अच्छा, और जो घर फ्रूट्स आए थे ग्रॉसरीज़ में, उनको आप देख लें, ये ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो में शेयर किया था, लगता है जैसे ये डेकोरेशन पीस ही हैं। तो फिर एक ही हल रह जाता है, या जूस बना दें या फिर इनको फ्रूट चाट बना दूँ। तो फिर वो चाट बना के दिए ताकि भाई ये सारे खाएं। तो ये चाट बना के तो फिर हमने फ्रूट्स हैं वो लिए हैं, वैसे नहीं खाते हैं। और रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, उसके अंदर लेमन जूस डाला है, उसके बाद चॉप्ड गार्लिक डाल दिया है। फ़िश बनाने जा रही हूँ, ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छी और हेल्दी जो वे है ना फ़िश खाने का, वो यही है जब हम बेक करके खाएं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ क्रश की हुई ब्लैक पेपर, इसको भी मैंने फ्रेशली ग्राइंड किया था। साथ मैंने डाल दिया है पेपरिका और सॉल्ट। बिल्कुल ही सिंपल, आम घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वही डाली हैं। और ऑलिव ऑयल डाला है, लेमन है, बाकी चीज़ें मैंने बता दी, नमक, काली मिर्च और पेपरिका, बस। अब क्या करेंगे, फ़िश को मैंने अच्छे से ड्राई किया है पेपर टॉवल के साथ। उसको बेकिंग ट्रे में फ़िश के जो मेरे पास फ़िले हैं, ये मेरे पास जो फ़िश है ना, ये है बासा फ़िश है, ये ना बासा है, उसके फ़िले हैं मेरे पास। तो बस, और मैंने इसके ऊपर कोई अजवाइन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था। अच्छे से साफ़ किया है, धोया है, और उसको अच्छे से ड्राई करके ये मैंने दोनों साइड्स पे इसके ऊपर ये लगा दिया है। मैरिनेट करके छोड़ा भी नहीं इसको, फिर डायरेक्ट यहाँ से उठाया है और 45 मिनट्स के लिए इसको मैंने बेक कर लिया है। साथ मैंने ब्रोकली स्टीम की थी, और स्टीम्ड ब्रोकली है, थोड़े से बॉइल्ड राइस हैं साथ। और अब फाइनल आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। अब ये इस तरीके से बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो बहुत मज़ा आएगा आपको ना। अगर हेल्दी फ़िश खानी हो ना, तो दिस इज़ द बेस्ट वे, और बहुत इजी, बहुत हेल्दी रेसिपी है। अभी ये देखिए बेक हो के कितनी ज़बरदस्त ये लग रही है। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगेगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी रहमतों और बरकतों के साथ रखें, और हमें हमेशा अपनी ज़िक्र और अपनी याद के साथ अल्लाह पाक हमारी ज़ुबानों को, हमारे दिलों को मानूस रखें। इसी एक अच्छे से मैसेज के साथ इजाज़त चाहूँगी आपसे। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।